नाज़रीन, वन स्पोर्ट्स में आपका खुशामदीद और मैं हूं आपको सैयद फारूक अली। नाज़रीन, जैसा कि हमें इंतजार था इंडिया और पाकिस्तान के मैच का और वो वक्त आ गया है। इंडिया और पाकिस्तान का मैच जैसा कि शुरू हुआ था और वही जिस चीज़ के खदशात थे वही चीज़ हो गई कि बारिश शुरू हो गई थी और बारिश की वजह से मैच रोक दिया गया था। अभी मैच का वक्फा चल रहा है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है मोहम्मद अरशद खान साहब और हमारी गैस फरीन, जो कि हमारी ही टीम का हिस्सा है, लेकिन आज सेलिब्रेट करने के लिए, पाकिस्तान का मैच देखने के लिए हमारे साथ बैठी हुई हैं। तो कैसी हैं फरीना? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। और आप तो आज माशाल्लाह ग्रीन कपड़े पहन के आई हैं, क्या बात है, पाकिस्तान को सेलिब्रेट करने के लिए, मैच को एंजॉय करने के लिए? जी जी बिल्कुल, मैंने सोचा कि आज इतना बड़ा मैच है हमारा चल रहा है तो मैं फिर ड्रेसिंग भी वैसी करूँ, तो मैंने बिल्कुल ये जबरदस्त हो गया। और आपने बिल्कुल पाकिस्तान को सपोर्ट करने के लिए ग्रीन, और माशाल्लाह से अरशद साहब भी आज पूरे पाकिस्तान के, मतलब मेरे ख्याल से 92 वर्ल्ड कप की आप टी शर्ट पहने। ये तो 2023 का कप चल रहा है, तो आप 92 में अभी 92 का कप की टी शर्ट पहने हैं। कुछ भी है जनाब, है तो पाकिस्तान की शर्ट ना। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, पाकिस्तान की शर्ट और पहननी भी चाहिए, और पाकिस्तान को फुल मतलब सपोर्ट के लिए हम लोग ये सारा कुछ करते हैं और माशाल्लाह से। तो अरशद साहब ये बताइएगा, जैसा कि आज खदशात थे कि मैच बारिश की नजर ना हो जाए, जैसा कि हमने व्यूज भी लिए थे, लोग भी ये कह रहे थे कि बारिश का चांस ज्यादा है आज, लेकिन आज सुबह से धूप निकली हुई थी, लेकिन अचानक से बारिश हो गई। तो आपको क्या लगता है मैच ये मुकम्मल हो पाएगा आज या नहीं? देखें, सुबह तो यही लग रहा था, बल्कि 2-3 दिन से यही लोग इंतजार भी कर रहे थे कि बारिश होगी तो फिर बड़ा मसला हो जाएगा, लेकिन शुक्र है कि बारिश हुई। और सुबह जब टॉस हो रही थी तो जब भी मतलब बहुत अच्छा वेदर था और फुल धूप निकली हुई थी। और सबसे अच्छी बात यह कि बाबर आजम ने टॉस भी जीत लिया था। जी हाँ। और उनका यही टारगेट था, क्योंकि पिच जो है ना बिल्कुल फुल बैटिंग पिच है वो। बिल्कुल तो बाबर आजम ने यही सोचा था कि टॉस जीत के हम मतलब इंडिया को बैटिंग देंगे और टारगेट चेस करेंगे। लेकिन आपने देखा स्कोर अच्छा हो चुका है, और इस वक्त तो आप देख रहे होंगे कि ग्राउंड के अंदर अभी इस वक्त प्लेयर एक विकेटें भी नहीं गिरी थी 140 तक आई थिंक, तो उसके बाद 2 विकेटें मिली हैं। तो आपको क्या लगता है, आज तो मुझे लग रहा है इंडिया 300 से ऊपर मारने वाला है। आई एम सरप्राइज कि आज इंडिया ने बैटिंग बहुत अच्छी करी, मतलब मुझे लग रहा है ऊपर से बड़ा प्रेशर था। लेकिन ऐसी बात नहीं है, हमारे पास अभी शाहीन है बैठा हुआ, और शाहीन का जैसे हम कल कह रहे थे, बात कर रहे थे कि शाहीन ने इन लोगों की लेनी है विकेट। मेरा मतलब है कहने का कि विकेट तो इन लोगों की शाहीन लेगा, और उसने 2 विकेटें जैसे कि आपने देखा कि आती अभी ली हैं, और उसका एक खौफ भी है, प्रेशर भी है। तो शाहीन इस वक्त बहुत अच्छी फॉर्म में। तो मुझे आपको लग नहीं रहा कि शाहीन 200 के अंदर अंदर और भी विकेटें निकले तो इनको मेरे ख्याल से 250 या 230 तक हम रोक सकते हैं। नहीं देखें, अब तो अभी फिलहाल मैच रुक गया है। अब ये डिसाइड होगा कि अगर मैच दोबारा स्टार्ट होगा तो पाकिस्तान को, जिस तरह न्यूज में बता रहे थे कि 20 ओवर्स में से 181 का टारगेट दिया जाएगा, तो मैच तो दिलचस्प हो जाएगा। और पाकिस्तान की बैटिंग लाइन बहुत अच्छी है। और अगर मैच में बारिश आज नहीं रुकती है तो आपको क्या लगता है मैच कल कंप्लीट हो पाएगा या कल भी बारिश की नजर हो मैच मतलब कल दोबारा स्टार्ट कर हुआ तो पाकिस्तान तो फाइनल में पहुंच गया, और ट्रॉफी तो सामने रखी है, देख लिया। जी हाँ बिल्कुल, ये ट्रॉफी तो हमारे पास है और उसको ले जाना इतना आसान नहीं है। जी जी, पाकिस्तान तो डायरेक्ट फाइनल पहुंच जाएगा, फिर जो भी है फिर हमें फिक्र नहीं है भाई। बिल्कुल ऐसा ही है। हम डरने वालों में से नहीं है, जिसको आना है आ जाओ, हमसे खेल ले फाइनल। बिल्कुल। और नाज़रीन, साथ साथ मैं ये भी बताता चलूं कि आज जो हमारे साथ हमारी गेस्ट मौजूद है, हमारी टीम का हिस्सा है और इनका ताल्लुक गिलगित बल्तिस्तान से है। तो फरीन, अपने बारे में बताइएगा कि आप कौन से प्लेयर को पाकिस्तान के पसंद करती हैं? मैं पहले से करती हूँ, पुराने प्लेयर्स ही है मेरे फेवरेट, लेकिन इस वक्त मेरा जो है वो है शाहीन अफरीदी। शाहीन अफरीदी, शाहीन के बहुत ज्यादा फैन है, पता आपने देखा होगा, जिससे बात करो यही कहता है कि यार शाहीन अफरीदी। और शाहीन की क्वालिटी इस वक्त बॉलिंग की बिल्कुल ऐसी है कि माशाल्लाह से दुनिया में उसके बड़े फैन हैं। तो आप लोग गिलगित में किस तरह से मैच को सेलिब्रेट करते हैं, किस तरह से एंजॉय करते हैं, किस तरह से? वहाँ भी इसी तरह से ही चलता है सब कुछ, वहाँ भी अच्छा। स्ट्रीम्स लगती हैं। हाँ, हम वहाँ जाके देखते हैं, एंजॉय करते हैं, बड़ा मजा आता है। अच्छा। और अच्छा, मैच के साथ साथ अगर कुछ खाना पीना भी चलता रहा तो एक माहौल बन जाता है मैच 4 चांद लग जाते हैं, यही कह सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो अभी तो मैच इस तरह से हमें लग रहा है कि बारिश अभी मुसलसल चल रही है, मैच का शुरू होना मुश्किल लग रहा है। तो जैसे कि अगर मैच कल भी बारिश होती रहती है और मैच नहीं हो पाता है तो क्या पाकिस्तान फाइनल में चला जाएगा? क्योंकि पाकिस्तान के पॉइंट्स इस वक्त ज्यादा है। डेफिनेटली पाकिस्तान फाइनल के लिए क्वालीफाई करेगा। तो फिर उसके बाद इंडिया को मेरे ख्याल से सारे मैच जीतने पड़ेंगे। इंडिया को अगर फाइनल में इंडिया ने आना है तो इंडिया को सारे मैच जीतने पड़ेंगे, तो उसके बाद इंडिया फाइनल और पाकिस्तान से खेल पाएगा। अभी एक न्यूज सुनी थी कि विक्रांत गुप्ता ने भी पाकिस्तान की
बॉलिंग और बैटिंग की तारीफ की है। जी हाँ, मतलब जी हाँ, पहले तो बिल्कुल। वो उसका जो है ना वो तो बुराइयां कर रहा था हमारी, नहीं, अब अभी- उसने देखा तो अब वो भी सीधा हो गया, अब तो तारीफें करे जा रहा है पाकिस्तान की। बिल्कुल, अगर आप सुने विक्रांत गुप्ता हुआ और इनका वेंकटेश प्रसाद हुआ, ये सब पाकिस्तान बॉलिंग की तारीफ कर रहे हैं और अपने ही बॉलर्स के क्रिटिसाइज कर रहे हैं ये लोग कि यार हमारे बॉलर सीधी सीधी बॉल करा रहे हैं और कोई इनमें वेरिएशन नहीं है जिस तरह पाकिस्तानी बॉलर्स बॉल करते हैं। तो इस वक्त इनका अपना मीडिया भी इनके ऊपर काफी डाउट कर रहा है इस चीज को लेके कि इनके बॉलर्स काफी सीधी सीधी बॉलें करा रहे नहीं, हैं। स्क्रीन पे तो बड़ा वो कर रहा था पाकिस्तानियों के लिए। अभी आपने देखा नहीं, प्रैक्टिस के दौरान जो है विक्रांत गुप्ता बाबर आजम के पास आया जी। और सुना है उसने बैट मांगा बाबर आजम से कि भाई मुझे तुम्हारा सिग्नेचर बैट चाहिए। खैर, ये इनकी शुरू की आदत है कि ये लोग इस तरह से दुनिया को शो ऑफ करते हैं कि जी पाकिस्तान में ये होता है, ये करते हैं, ये लोग इस तरह करते हैं, लेकिन पीछे ये खुद पाकिस्तान की तारीफ कर रहे होते हैं और पाकिस्तान की जो क्वालिटी है क्रिकेट की, जो इनकी पाकिस्तान की स्ट्रेटेजी है, उसको ये लोग खुद एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ जी इनकी बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी, उनके पास बहुत अच्छे बॉलर हैं। जैसा कि आपको ही पता है इंडियन हिस्ट्री में रहा है कि उनके पास ऐसे कोई फास्ट बॉलर नहीं आए इंडिया के पास। तो पाकिस्तानी बॉलर्स तो दुनिया में मशहूर हैं, पाकिस्तानी बॉलर्स के रिकॉर्ड भी बहुत ज़्यादा हैं। तो बहरहाल मैच तो इंशाल्लाह हमारी दुआ तो यही है कि मैच शुरू हो जाए और जल्द से जल्द ये बारिश का सिलसिला रुके। तो इनको जब लास्ट टाइम भी हमारी यही बात हुई थी प्रोग्राम में कि इनको पता है कि मैच इस ग्राउंड में नहीं हो पा रहा है, तो हमारे पास और भी तो ऑप्शंस थे ग्राउंड के। जी, तो कोलंबो से हटके हम अगर हम्बन टोटा में मैच रख लेते या कहीं और शिफ्ट कर लेते तो ये श्रीलंका में 2 शहर हैं, जी मतलब वहाँ पे मौसम बिल्कुल चेंज है, वहाँ बारिश हो ही नहीं रही। सारी बारिश जो है ना वो कोलंबो में हो रही है। तो और ये इंडिया वाले इंडिया को को बस क्यों प्रॉब्लम हो रही है, मतलब वहाँ पे मैच मत नहीं, उनको तो 7 स्टार होटल चाहिए, उनको खाना पीना अच्छा चाहिए। भाई तुम होटल के कमरे में थोड़ी मैच खेलने हैं, तुम्हें ग्राउंड में मैच खेलने हैं भाई। हाँ, तो बिल्कुल। होटल में बैठ के क्या करो, ग्राउंड में आओ ना। बिल्कुल। जिस ग्राउंड में हमें जिस ग्राउंड में बोलोगे हम तैयार हैं खेलने के लिए। नहीं, आप मेलबोर्न में बोलोगे हम वहाँ खड़े वहाँ खेलने के लिए जी, तैयार हैं। फरीन कुछ कहना चाह रही इसके है। अलावा मैं ये बोल रही हूँ कि इंडिया जानबूझ के कर रहा है कि बारिश हो फिर वो पाकिस्तान के साथ उनको खेलना ना पड़े। मुझे तो ऐसा लग रहा है क्योंकि शुरू से भी आप देख रहे हैं कि वो ऐसे ग्राउंड्स को चूज कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो डर गए हमारे बॉलर्स से। बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन अब फरीन ने बिल्कुल सही बात कही। बिल्कुल सही बात कर रही है, लेकिन अब इंडिया पहले तो बारिश की दुआएं कर रहा था। मुझे लगता है कि अब इंडिया ये सोच रहा होगा कि बारिश ना हो। अगर बारिश अब होती है तो डायरेक्ट पाकिस्तान फाइनल में चला जाता है और इंडिया का टास्क बढ़ जाता है, उसको फिर सारे मैचेस जीतने होते हैं। इंडिया अब क्या सारे मैचेस जीत पाएगा अगर मैच नहीं हो पाता है उसका? हाँ, ये डिपेंड करता है कि अगर बाकी मैचेस में भी बारिश होगी तो फिर इंडिया के लिए भी प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी, लेकिन हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिल्कुल हम ऐसे तो ही है। आज भी तैयार हैं कि आज भी हमें टारगेट दिया जाए तो हम तो खेलेंगे भाई। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन बात फिर वही है कि पाकिस्तान का इस वक्त जो आपने देखा होगा बॉलर्स जो हैं बहुत फॉर्म में और पाकिस्तान का बॉलिंग हैंड बहुत मजबूत है। तो बैटिंग की भी अगर हम आज बात करें तो बैटिंग के हिसाब से आज फखर जमान का आपने जैसे कहा था कि खिलाने का, क्या आज फखर जमान खेल रहे हैं? जी जी, फखर जमान पे एक इनिंग ड्यू है, उनको खेलनी पड़ेगी अच्छी इनिंग। और ऑलराउंडर फहीम अशरफ को खिला लिया इन्होंने, वो बॉलर भी है और अच्छा बैटर भी है। तो हमारी जो है ना 9 नंबर तक बैटिंग है। सही, मतलब शाहिन शाह अफरीदी और नसीम शाह को हटा दें तो हमारे पास 9 नंबर तक बैटिंग है। तो बैटिंग लाइन हमारी बहुत अच्छी है। और नसीम शाह भी जब आपको मालूम है जब उसको गुस्सा आता है तो वो छक्के के मार ही लेता है। और स्पेशली अगर आपने देखा हो तो इंडिया अफगानिस्तान के खिलाफ बहुत अच्छा चलता है नसीम शाह। तो मुझे लगता है नसीम शाह को भी कुछ ज्यादा इंडिया और अफगानिस्तान के मामलात को लेके कुछ इस तरह से गुस्सा रहता है कि वो 2 टाइम आपने देखा होगा कि जब वो आया तो उसने दोनों टाइम ही मैच निकाल के दिए पाकिस्तान को। तो ऐसा लग रहा था बैटिंग को देख के एक बॉलर नहीं जैसे एक प्रॉपर बैट्समैन खेल रहा हो। तो भारत हमारी टीम में ये टैलेंट तो रहा है कि कभी भी कुछ भी कर सकती है और ये काबिलियत सलाहियत सिर्फ पाकिस्तानी टीम में ही है। तो फरीन ये बताइए कि आज का दिन जो संडे का दिन है, जैसा कि मैच की वजह से हम लोग यहाँ पे जमा हुए हैं, तो आप मैचेस देखते वक्त कुछ खाने पीने का कुछ इस तरह का कुछ मामला किस तरह से होते हैं आप लोगों के? क्योंकि हम तो मैचेस को बड़ा एंजॉय करते हैं और एक पार्टी शार्टी वाला इंतजाम होता है और बिल्कुल खाना पीना भी साथ साथ चलता रहता है। और यहाँ भी हम आपको खिलाएंगे, ऐसा नहीं है, अभी आ रहा है तो बहरहाल तो आप किस तरह से क्या कैसे एंजॉय करती हैं? मतलब यहाँ की बात करें या फिर अब मैं घर की बात कर रहा हूँ, जैसे घर पे आप किस तरह से? यहाँ पे अपने घर पे मतलब कराची में ना? बिल्कुल कराची में तो मैं बिल्कुल भी इंजॉय नहीं करती क्योंकि मैं
हॉस्टल में रहती हूँ तो वहाँ पर टीवी है नहीं, मोबाइल में आपको पता है इतना मज़ा नहीं आता जो आप अच्छा। स्क्रीन पे देखते हैं, अच्छा। मज़ा इतना नहीं आता। तो मैं तो आज खुश थी कि संडे को आऊँगी, मैच देखूँगी, लेकिन मैच तो रुक गया। हाँ, मैच का देखें यही वही बात हो गई कि मैच तो इसी तरह से हमें आज आइडिया था कि मैच में ये प्रॉब्लम आ सकती है कि लास्ट टाइम भी इसी वजह से मैच नहीं हो सका और काफ़ी शायकीन को डिस्टर्बेंस डिसहार्ड हो जाते हैं, लोग डिसपॉइंटेड होते हैं इस वजह से। तो मैच को इनको अगर चाहिए था तो ये रख सकते थे हम्बल टोटा के अंदर, लेकिन फिर वही बात आ गई कि इंडिया जो है वो सारे फैसले अपनी मर्जी से करवाना चाहता है, क्योंकि एशियन क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन भी इनके वही हैं, अपने ही लोग हैं। तो बहरहाल ये आईसीसी को भी सोचना चाहिए, पाकिस्तान क्रिकेट एसोसिएशन को भी इस बारे में सोचना चाहिए कि देखें टीम जब होती है इंटरनेशनली, आप क्रिकेट खेल रहे होते हैं तो आपको फिर सारे टीमों को लेके एक साथ उनके उस पर डिसीजन लेना पड़ता है। ये नहीं होता कि किसी एक टीम की किसी प्रॉब्लम की वजह से इतना ज़्यादा दुनिया में आप देखते हैं कि इसका एक शौक रखते हैं लोग और बड़े उससे इसको एंजॉय कर। बहुत से लोग तो टिकट लेके मैच देखने स्पेशली श्रीलंका गए तो पूरा एक्सपेंस लगाने के बाद फिर उनके साथ इस तरह के प्रॉब्लम आए तो काफ़ी डिसहार्ड हो जाते हैं लोग। देखें, मैं आपसे ये कहूँगा कि हार जीत खेल का हिस्सा है जी। और खेल जो है एक अमन का पैगाम लाता जी। है। ये ना कि भाई हमें यहाँ नहीं खेलना, हम तो यहीं खेलेंगे। खेल जो है एक अमन का पैगाम लाता है, एक दोस्ती का पैगाम लाता जी। है, और हम हमेशा दोस्ती करने के लिए तैयार हैं। तो बिल्कुल ऐसा ही है और इंडिया को भी चाहिए कि इन चीज़ों को स्पोर्ट्स के तरीके से लिया जाए। हार जीत गेम का हिस्सा होती है, लेकिन इस तरह से उसमें पर्सनल होना या इस तरह के प्रॉब्लम्स करना ये चीज़ें नहीं होनी देखिए, चाहिए। हम भी तो एग्री हो गए ना, हम भी अहमदाबाद जाएंगे इंडिया 90 वर्ल्ड कप खेलने। बिल्कुल 2023 का जो वर्ल्ड कप होगा हम जाएंगे खेलने। बिल्कुल ऐसा ही हालांकि है। हम जब हम होस्ट थे, हमने कहा भाई हमारे यहाँ पाकिस्तान आके खेलो, तो उन्होंने मना कर दिया। जी। हमने तो पहले भी कहा था कि भाई हमारी चाय बड़ी मजे की, दूध पत्ती चाय आके पियो हमारे में, टी इज फैंटास्टिक। बिल्कुल बिल्कुल और ये भी बात हुई थी साथ साथ कि हम तो, आप लोग तो स्पोर्ट्समैन हैं, हम लोग तो कोई हमारे मुल्क में दुश्मन भी आता है तो उसे भी चाय पिला के दुश्मन को भी चाय पिला देते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो आप तो उनको टॉन्ट कर रहे हैं। लेकिन ये एक हकीकत भी है, टॉन्ट के साथ साथ सच्चाई तो हकीकत है। यही है कि हमारे यहाँ तो चाय का एक रिवाज है, बड़ा हम ये लोग तो है, मेहमान लेकिन वो नवाज तो टाइप डर के लोग जाएंगे हैं। ना, या फिर वो उस सेंस में लेंगे। नहीं, लेकिन इन्होंने साथ साथ ये भी कहा था कि जो अहमदाबाद में वर्ल्ड कप का मैच होने वाला है उसमें हम कोई पाकिस्तान को स्पेशल सिक्योरिटी नहीं देंगे। हाँ, ये भी कहा है वो उसके बाकी बावजूद ये पाकिस्तान की बड़ी बात है कि उसने एग्री किया कि हम फिर भी मैच खेलने इंडिया जाएंगे, और जबकि हम इनको ये कह रहे हैं कि आप आके हमारे इधर मैच खेलें, हम आपको स्पेशल सिक्योरिटी देंगे, तो तब भी ये एग्री नहीं कर रहे। तो ये तो एक पर्सनल उसकी बात हो गई कि आप इस चीज़ को एक पर्सनली उस पर ले रहे हैं और मुल्कों की दुश्मनी को उसी के हद तक रहना चाहिए। बहरहाल ये तो एक स्पोर्ट्स है, तो स्पोर्ट्स में इस तरह की चीज़ें नहीं आनी चाहिए। तो बहरहाल अभी तक नाजरीन मैच शुरू नहीं हो सका है और हम भी बड़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि अब मैच शुरू हो और कोई रिजल्ट निकले। अभी तो इस वक्त पाकिस्तान और इंडिया के बीच में जो मैच चल रहा है उसकी अभी मुकम्मल हमारे पास नहीं हो पाई हैं सारी तफसीलात। तो बहरहाल फरहीन, आप बड़ी मसरूफ़ लग रही हैं मोबाइल में इस वक्त, तो क्या साथ साथ मैसेजेस भी चल रहे हैं आपके? जी, मैं मैसेजेस भी देख रही हूँ और मैं ये कहना चाह रही हूँ कि हमारे बॉलर्स जितना अच्छा खेलते हैं उतने मतलब वो दिखने में भी अच्छे हैं, हैंडसम है मेरा मतलब। ये तो है, नसीम शाह हुए, ये तो माशाल्लाह हमारे बहुत से इंटरनेशनल क्रश बने हुए हैं। और आपको पता है कि इंडिया में भी पिछले दिनों जो हुआ था कि कोई लड़की का ये, तो उनकी फैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है इंडिया में भी, तो हो सकता है कि लेडीज उनको सपोर्ट करती होंगी उनके लुक वाइज भी। बिल्कुल, और ये शुरू से रैप से नहीं, इमरान खान भी जब थे तो सुना था इमरान खान के भी बड़ी क्रश थे, बड़े बहुत ज़्यादा, मतलब दुनिया भर में लोग उनको चाहते थे और इस तरह से हमारे काफ़ी शाहिद आफरीदी हुए और बहुत सारे ऐसे हमारे प्लेयर्स रहे और काफ़ी, और स्पेशली इंडिया का आपने देखा होगा कि हमारे जो प्लेयर्स होते हैं, इंडियन जो एक्ट्रेस होती हैं, वो आपने देखा अलग अलग मौकों पे इनकी तरफ से ऑफर्स भी आई हैं इनके लिए। नसीम शाह से काफी ऑफर आ गई उसको शादी की, स्पेशली इंडियन लड़कियों ने। जी बिल्कुल, शारजा के मैच में भी वो लड़की आ गई थी कि तुम मुझसे शादी कर लो। बहरहाल माशाल्लाह से हमारे प्लेयर्स काफी गुड लुकिंग, और शाहिद आफरीदी अगर लाला की बात की जाए तो लड़कियां मैं खुद उन पे क्रश हूँ माशाल्लाह, बहुत ही हैंडसम है और अभी तक आज भी वो वैसी
नहीं है। बिल्कुल अभी तक उनमें कोई के थोड़ा सा भी चेंज नहीं आया, बल्कि मुझे तो ऐसा लगता है कि अभी तक और मजीद दिन ब दिन वो देखिए ना, हैंडसम वो होते जा रहे हैं। ससुर दामाद एक जैसे लगते हैं। बिल्कुल आपने देखा होगा कि वो पहला ससुर है जो दामाद से ज्यादा हैंडसम है। दामाद से ज्यादा दामाद तो से ज्यादा बिल्कुल फिट है, माशाल्लाह, मतलब बिल्कुल, फिट रखा हुआ है उन लोगों को। बहुत फिट भी रखा हुआ है और माशाल्लाह बहुत गुड लुकिंग है। लेकिन आपकी टमी क्यों बाहर आ रही है? बस जनाब ये काम ऐसा है कि इसमें बैठे बैठे टमी तो थोड़ी बहुत, और मैं काफी देर से सांस खींच के बैठा सांस तो हूँ मैंने भी की। कि थोड़ा सा कैमरे पे टमी नजर ना आए। तो बहरहाल ये जिम ना जाने की, और जिम जाना बहुत जरूरी है, चाहे स्पोर्ट्समैन हो या आम इंसान हो, तो जिम बहुत ज़रूरी होता है। और आप अगर जिम जाना छोड़ देते तो इस तरह के प्रॉब्लम्स आते हैं, जैसा कि मुझे भी एक प्रॉब्लम सामने दिख रहा है इस वक्त, तो मैं उस पर बात नहीं कर रहा हूँ। तो हम दोनों को ही इस वक्त बहुत ज़रूरत है। तो बहरहाल इस वक्त हम स्टूडियो में मौजूद हैं और मैच का इंतज़ार कर रहे हैं, और सामने बॉस भी बैठे हुए हैं और बॉस से बड़ी घबराहट सी हो रही है। आज कुछ बोला नहीं जा रहा है, वरना तो काफ़ी कुछ बोल सकता हूँ मैं, लेकिन ये इस वक्त चले बहरहाल जी बिल्कुल थोड़ा सा नर्वस हो जाता है इंसान देख के। तो बहरहाल इस वक्त माशाल्लाह से हमारे बॉस भी बहुत खुश नज़र आ रहे हैं, और ये बहुत अच्छा साइन है हमारे लिए कि ये खुश है। अगर नाराज़ होते हैं तो फिर थोड़ा सा मसला हो जाता है। तो बहरहाल अभी तक मैच शुरू नहीं हुआ, क्या लगता है आपको कि हो जाएगा मैच आज या नहीं हो अभी पाएगा? तक तो यही लिखा हुआ आ रहा है कि मैच स्टॉप ड्यू टू रेन, और न्यूज़ में ये बता रहे थे कि जो है बारिश रुक गई और पानी निकाला जा रहा है ग्राउंड से। अब कितना पानी है ये तो देखना पड़ेगा। मतलब ज्यादा बारिश हो गई और ज्यादा पानी आ गया हाँ, ग्राउंड सब में। ज्यादा बारिश होती है तो ज्यादा पानी आता है, और इंडिया कितने पानी में ये भी देख लेंगे आज। हाँ ये बिल्कुल आपने अच्छी बात कही, आज पता चल जाएगा कि इंडिया कितने पानी में। लेकिन अभी जिस तरह से विकेटें गिरना स्टार्ट हुई थी, तो मुझे ये लगता है कि 200, 250, 230 अराउंड इस तरह मतलब ये लोग ऑल आउट कर देंगे। हाँ, इंशाल्लाह। तो जिस तरह की परफॉर्मेंस हमारी बॉलिंग है, तो उससे मुझे अंदाज़ा होता है कि ये 230 या इस तरह से इसमें आउट कर देंगे, और इंशाल्लाह आज का मैच बहुत अच्छा हो जाएगा। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है बारिश का रुकना और मैच का शुरू होना, कि जो अभी तक नहीं हो सका है। और नाजरीन सबसे पहले मैं ये बताता चलूँ कि लाइव बोलना बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बात कर सकूँ। लेकिन चले फरीन, अपने बारे में आप और कुछ बताएं हमें, क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान एक बहुत खूबसूरत इलाका है और वहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब खूबसूरती है, पहाड़ हैं, हरियाली है। तो उधर की खूबसूरती या उधर की कोई हिस्ट्री के बारे में बताएं जो नाजरीन को भी सुन के अच्छा लगे। वो तो आपने खुद ही देखा है कितना बिल्कुल देखा है, लेकिन उस तरीके से नहीं देखा, क्योंकि जो हम लोग टूरिस्ट जितने भी जाते हैं तो वो एक इस तरह से जो मशहूर प्लेसेस होते हैं वहाँ होके आ जाते हैं। लेकिन वहाँ की असल ब्यूटी मुझे लगता है कि वहाँ के लोग हैं, वहाँ के लोग बहुत अच्छे होते हैं। आप गए होंगे तो आपको पता होगा कि कितने मेहमान नवाज होते हैं, बिल्कुल बहुत हम्बल होते हैं, और एक दूसरे के लिए कोई भी नेगेटिव सोचता ही नहीं है, सारे पॉजिटिव लोग होते हैं। अच्छा, अच्छा सोचते हैं सबके बारे में। सही कह रही हैं आप। मेरा जाना हुआ है कई दफा गिलगित, वहाँ एक चीज मैंने बड़ी नोट की, बड़ी हैरत अंगेज थी कि वहाँ पे कोई चोरी नहीं होती है चीज। नहीं, तो ये एक हैरत अंगेज बात थी मुझे पाकिस्तान में स्पेशली रहते हुए, कि वहाँ पे गया तो वहाँ पे किसी चीज का लॉक नहीं है, ये नहीं है। तो और मैंने एक जगह एटीएम किया तो एटीएम भी वहाँ खुले बने हुए, दरवाजे वगैरह नहीं है। तो इस तरह से तो वाकई वहाँ कोई मतलब इस तरह की क्राइम वगैरह। बिल्कुल भी नहीं होता। अच्छा। जी। और सर दूसरी बहुत अच्छी बात है, वहाँ फल फ्रूट बहुत लगे हुए। आपको फ्रूट सारे मिलेंगे, आपके घर में सारे आपको मिल जाएंगे। चलें जी, अगर कभी इंशाल्लाह दोबारा जाना हुआ तो फिर जरूर हम जरूर जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और आप हमें फिर फ्रूट भी, और नाजरीन इस वक्त समोसे आ चुके हैं, और प्रोग्राम के अंदर हम बिल्कुल आज फरीन हमारे साथ आई हैं तो हम इनको बिल्कुल समोसे भी खिलाएंगे, चाय भी पिलाएंगे और खूब इंजॉय भी करवाएंगे। तो नाजरीन बॉस भी इस वक्त जा चुके हैं और थोड़ा सा रिलैक्स आ चुका है, सांस आना शुरू हो गई है। तो बहरहाल इस वक्त मैच अभी तक शुरू नहीं हुआ है और इंतजार कर रहे हैं हम किसी तरह मैच शुरू हो और हम उसको एंजॉय कर सकें। तो नाज़रीन, जब तक मैच शुरू नहीं होता है तब तक के लिए हम आपसे थोड़ी देर के लिए इजाजत चाहेंगे। जैसे ही मैच शुरू होता है हम आपके पास वापस आते हैं और आपसे फिर इंशाल्लाह बात हो और साथ साथ समोसे भी खिलाएंगे, आलू वाले भी और कीमे वाले भी। बिल्कुल। और देखें आप, बारिश तो वहाँ हो रही है, मजे हम यहाँ कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे माहौल बन गया है।
तो अर्शद साहब, जैसा कि आप थोड़ी देर पहले पूछ रहे थे कि टमी मेरी निकल रही है, तो वो ये तो पता चल गया आपको अंदाजा हो गया होगा। तो बहरहाल समोसे पाकिस्तान की एक ऐसी सौगात है, उससे दूर रहना भी बड़ा मुश्किल काम है। तो कुछ ना कुछ करके कभी ना कभी खा ही जैसे लेता कि है। संडे तो फंडे होता है, आपको मालूम है। बिल्कुल ऐसे ही। तो संडे को फंडे तो बनाना है, चाहे समोसे खाएं चाहे पकौड़े खाएं। बिल्कुल। आइए जिशान साहब, आ जाए जिशान साहब। हमारे नाज़रीन को भी पता चले, हमारे पीछे कैमरे के पीछे जो लोग काम कर रहे होते हैं वो बिल्कुल किस तरह से पूरा ये सारा सेटअप इस तरह से आप तक लाइव पहुंचाने के लिए। तो मैं जावेद साहब को भी बोलूंगा कि जावेद साहब आप भी आए। मिल गया। अच्छा, मिल गया। तो अच्छा सर, कि अभी तक तो मैच की सूरत ये है कि नहीं शुरू हो रहा मैच, तो लग तो यही रहा है कि परीन से पूछते, परीन आप बताएं क्या होगा? पता नहीं, अभी तो फिलहाल मैं खाने के बारे में ही सोच रही हूँ। वैसे आपने कितने समोसे खाए? 1-2 खाए होंगे। खाए तो चार हैं, किन कौन? बिल्कुल ऐसे ही है। तो बहरहाल खाने के लिए मंगवाएं आप दो। नहीं, आप बताएं ना कि उससे कोई ये आए मेरे लिए ना, असल में स्पेशली। अलग से एक्सप्रेशन नजर आ रहे होते हैं, तो होता है। मतलब बचपन से ही अपने जो उनके वालिद हैं शाहिद आफरीदी, जी जी, उनके भी मैचेस देखने आती थी, और अब अपने हस्बैंड के मैचेस देखने आ रही हैं। हाँ बिल्कुल है, सही है। तो बिल्कुल शुरू से ही क्रिकेट से वो भी एक और तरह से कभी देखा जाए कभी तो। वो दोनों शाहीन अफरीदी और शाहिद अफरीदी की भी आपस में मैचेस होते हैं जो अपोजिट टीम्स में होते हैं, तब भी वो आती हैं। हाँ। तो और एक दफा तो मेरे ख्याल से शाहीन अफरीदी ने शाहिद अफरीदी को बोल्ड भी कर दिया जी था। जी, विकेट ली थी, उसमें भी वो वीडियो वायरल रही थी। तो जी, लेकिन बिल्कुल। बोल्ड करके शाहीन शाह अफरीदी ने सेलिब्रेशन नहीं करा था, बिल्कुल उसको रिस्पेक्ट नहीं दी, करा था। अपने ससुर को रिस्पेक्ट दी। बाद में गई सुपर, नहीं, बाद में फिर वो बाद में गई ससुर क्लास ना ले ले मेरी। बेगम भी कुछ बोले, उसको बुरा लगे, उसके लिए भी मुश्किल होता होगा कि वो अपने फादर को सपोर्ट करे या फिर अपने हस्बैंड को, ये भी एक मुश्किल सिचुएशन होती होगी उसके लिए। बिल्कुल ऐसा ही है। और जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे, थोड़ी देर पहले हमारी बात हो रही थी कि हमारे जो प्लेयर्स हैं माशाल्लाह से काफ़ी खूबसूरत प्लेयर्स होते हैं माशाल्लाह से, और काफ़ी गुड लुक और हैंडसम दिखाई देते हैं। और जिस तरह से कि इंडियन एक्टर्स की हमने बात करी कि अक्सर आपने देखा होगा कि ये इंडियन एक्टर्स पाकिस्तानी प्लेयर्स पे इतना ज़्यादा क्यों वो होती हैं, क्रश होती हैं? एक तो वो गुड लुकिंग होते हैं इसलिए होती होंगी, और दूसरा मुझे लगता है कि शायद वो उनको डिस्ट्रैक्ट करना चाहती हो, ये भी एक रीज़न हो सकता है। वैसे तो वो है अच्छे हमारे प्लेयर्स सारे, तो इसलिए भी होता है। आजकल आप देखे ये नसीम शाह इंटरनेशनली क्रश बना हुआ है, सबको अच्छा लगता है, सारी लड़कियां पसंद करती जी। है, तो ये भी एक रीज़न हो सकता है। अगर आप 80s में चले जाएं तो मोहसिन हसन खान, जी हाँ, बिल्कुल। उनका भी स्कैंडल हुआ, उसके बाद इमरान खान। जी, तो ये वो दो तो तीन- मेरे ख्याल से मोहसिन हसन खान तो फिल्म स्टार बन गए थे मेरे जी जी, फिल्म स्टार बल्कि उन्होंने तो शादी भी कर ली थी। अच्छा अच्छा। हाँ, और इनको जो है ना इस तरह लगाया जाता है कि इनका जो है ना वो इनका गेम खराब हो और इनकी बदनामी हो, हमारे प्लेयर्स को बदनाम करने का एक प्लान किया जाता है जी। ताकि इनकी परफॉर्मेंस खराब हो। लेकिन बहरहाल फिर भी मैं यही कहूँगा साथ साथ कि भाई हमारे जो प्लेयर्स हैं माशाल्लाह से बहुत गुड लुकिंग होते हैं, और खूबसूरत इंसान को हर कोई पसंद करता है, तो माशाल्लाह से। और हमारे बहुत से खिलाड़ी जैसे इमरान खान की आपने देखा कि आज तक उनके जो लुक्स हैं वो ऐसे हैं कि आज तक लोग उन पर फिदा हैं और बहुत ज़्यादा उनको पसंद किया जाता है। उनकी तो पर्सनैलिटी ऐसी है कि लेडीज के साथ साथ जेंट्स भी सारे उनके फैन हैं, आजकल भी आप देखते हैं बिल्कुल। लोग बहुत पसंद करते हैं उनको। और क्रिकेट के हवाले से मैं बात करूँगा, क्रिकेट के हवाले से जो इमरान खान की परफॉर्मेंस रही है शुरू से, जो उनकी कैप्टनसी रही है, तो बहुत स्ट्रिक्ट कैप्टन मेरे ख्याल से मैंने सुना है माने जाते थे वो बहुत स्ट्रिक्ट कैप्टन थे। अगर ड्यूरिंग फील्डिंग में अगर कोई प्लेयर कैच छोड़ देता था फील्डर, तो उसकी फौरन फील्ड चेंज कर दिया करते थे। अच्छा बहुत स्ट्रिक्ट थे मतलब। अच्छा, मैंने इमरान खान के टाइम पे मैचेस तो देखे हैं, मैं काफ़ी छोटा था उस वक्त। आप तो माशाल्लाह इतने ही होंगे जितने अभी हैं, तो मेरा मतलब है कि मतलब आपकी भी उम्र थोड़ी कम ही होगी, आज से 2-4 साल छोटे होंगे तो। लेकिन वो इमरान खान जो बॉलिंग जब करते थे तो क्या बहुत ज़्यादा पेस था उनका, किस तरह की मतलब वो मैंने वैसे अभी देखे हैं उनके, लेकिन जो उस टाइम लाइव देखने का मज़ा था वो और ही होगा उनको। अगर आप क्रिकेट हिस्ट्री उठा के देखो ना, इमरान खान एज ए बैट्समैन आए थे। अच्छा, हाँ, ये बात मुझे पहले नहीं पता थी, आज आपके एज ए बैट्समैन आए थे टीम में, और उसके बाद उन्होंने बॉलिंग स्टार्ट करी, और वो जो बॉलिंग पर उनकी जबरदस्त बॉलिंग करी, तो फिर वो एज ए बॉलर बन गए,
और बैट्समैन थे तो फिर वो ऑलराउंडर मशहूर है, तो वो इमरान खान ऑलराउंडर थे। अच्छा, बहुत, लेकिन एक टाइम था वो, उस वक्त की क्रिकेट, उस वक्त जो जितने प्लेयर्स होते थे वो एक नाम था उनका, और एक क्रिकेट का इस वक्त एक बहुत ही अलग मजा होता आपको था। एक बहुत अच्छी बात और बताऊं कि इमरान खान की वजह से ही थर्ड एम्पायर आए और न्यूट्रल एम्पायर। इमरान अच्छा। खान ने ये आईसीसी को एक रिक्वेस्ट दी थी, एक आइडिया दिया था कि बेईमानी बहुत ज्यादा होने लगी है क्रिकेट में, तो आप इंडिया की तरफ से ही शुरू हुआ, इंडिया की तरफ से हर चीज इंडिया की तरफ से शुरू होती है। बिल्कुल। तो इमरान खान ने फिर आईसीसी को एक आइडिया दिया कि भाई आप जो है ना थर्ड एम्पायर और जो न्यूट्रल एम्पायर लेकर आए। तो इमरान खान के मशवरे से ही न्यूट्रल एम्पायर आए, और आज देखें आज उसका कितना चेंज हुआ, उससे मतलब कोई बेईमानी नहीं होती है और थर्ड एम्पायर भी आ गया है। जी बिल्कुल, बड़ा काफ़ी फ़ायदा हुआ है इससे क्रिकेट के अंदर के थर्ड एम्पायर की वजह से। लेकिन ये जो रिव्यूज़ हम लेते हैं इसमें रिव्यूज़ अगर सही होता है तो वो रिव्यू बच जाता है, या तब भी रिव्यू ज़ाया हो जाता है? नहीं देखें, अगर आपने रिव्यू लिया कि आपने बोला कि भाई ये आउट है, तो आपने रिव्यू लिया और अगर आउट हुआ तो फिर बैर भी आउट देगा, और नॉट आउट होता है तो फिर आपका रिव्यू ज़ाया हो जाता है। जिस तरह आज बाबर आजम ने रिव्यू लिया, रिजवान ने बाबर को कहा कि भाई ये आउट है, कॉर्ट बेंट की अपील हुई थी, तो बाबर आजम ने उससे, ज़्यादातर होता है कि जब कॉर्ट बेंट होता है तो विकेट कीपर ज़्यादा करीब होता है, उससे ज़्यादा पता होता है कि कट लगा है, एज लगा है कि नहीं लगा है। वो फिर उसने बाबर आजम से कहा क्या है, मुझे लगता है आउट है, तो बाबर आजम ने फ़ौरन रिव्यू लिया, तो वो इत्तेफाक से ये हुआ ये कि वो आउट नहीं था, तो उनका रिव्यूज़ आया होता है। सही। तो ये बस सारे डिसीजन होते हैं कि आप ऑन टाइम किस वक्त क्या डिसीजन आपको लेना है। तो अरशद साहब, जैसे कि अभी आज हम लोग जिस तरह से पूरा एक प्लान करके और इरादा करके आए कि आज पिछले इतवार जो हमें मुश्किल हुई थी बारिश की वजह से मैच में, कि आज मैच होगा और हम उसको भरपूर तरीके से एंजॉय कर सकेंगे, लेकिन आज भी फिर वही सूरत हाल के बारिश की वजह से अभी तक मैच के ये सूरत हाल है कि मैच शुरू नहीं हो सका है। तो मुझे तो ये लगता है कि आज जैसे मैच नहीं हो पाएगा। इस वक्त तो मेरे ख्याल से आप शॉर्ट ओवर भी नहीं हो सकते क्योंकि टाइम कुछ ज़्यादा हो गया। आई थिंक लाइव देखिए इस वक्त यहाँ 7:30 हो रहे हैं, तो अभी श्रीलंका में 8 बजे जी 8 बजे, तो देखें ये पैर क्या फैसला करते हैं कि क्या होना चाहिए। ये वेदर गलत खराब हुआ, मतलब हमने एंजॉय ही नहीं किया। पिछला वाला मैच भी इसी तरह चला गया, अब ये भी लग रहा है कि अब मैच नहीं होगा, तो या फिर होता तो हम इस वक्त enjoy सूरत हाल देखी जाए कि क्या इस वक्त मैच की सूरत हाल है, तो हमें जावेद साहब अपडेट कीजिएगा कि मैच की क्या सूरत हाल है। लाइव ले गए ये, हाँ मुझे मेरे ख्याल से मैच नहीं होगा। आई थिंक जो शेक हैंड किया जा रहा है, देखते हैं क्या होता है। मिकी आर्टर और इंडिया के कोच हैं राहुल द्रविड़ जी, ग्रेट प्लेयर राहुल द्रविड़ खड़े हैं, चेक कर रहे हैं। रोहित शर्मा भी खड़े हुए हैं। आई थिंक आउटफील्ड चेक कर रहे हैं कि पिच का मायना कर रहे हैं। फील्डर्स के लिए डेंजरस होता है ना। देखें ये ग्राउंड में मेरे ख्याल से इस वक्त काफ़ी नमी आ चुकी है, तो देखें क्या डिसीजन लेते हैं, इस वक्त ओवरकम करते हैं या फिर मैच को कंटिन्यू किया जाता है इस वक्त। ये देखें आप, इतना पानी है कि सारी पट्टी, और आज से पहले भी बारिश मार्किंग वगैरह स्टार्ट हो गई, मुझे लग रहा है मैच स्टार्ट हो जाएगा। मार्किंग वगैरह कर रहे हैं ना, देखें क्रीज पे ये आए मार्किंग के लिए। तो जिस तरह की ग्राउंड में नमी आ चुकी है अभी, तो इसमें बैट्समैन को भी प्रॉब्लम, बॉलर्स की भी, बैट्समैन से ज्यादा फील्डर को प्रॉब्लम होती है और बॉलर को। बॉलर तो का फास्ट बॉल बॉलर का जो है ना वो स्विंग नहीं हो स्विंग के अलावा उसको गिरने का खतरा होता है ना। जी। तो बहरहाल नाज़रीन, देखते हैं अभी थोड़ी देर में क्या सूरत हाल होती है, मैच शुरू होता है या नहीं हो पाता है, लेकिन हम यही दुआ करेंगे कि आज मैच शुरू हो जाए और हम इसको एंजॉय कर सकें और मैच को पूरा रिजल्ट तक पहुंच सकें। जैसा कि लास्ट टाइम भी मैच नहीं हो पाया था बारिश की वजह से, लेकिन आज लेट्स सी के मैच होता है या सही बताएं कि जब हमारे यहाँ बारिश होती है तो फिर आप क्या करते हैं? हमारे यहाँ बारिश होती है तो बेसिकली मैं टोटल अगर आपको अपने पूरे शहर की सूरत हाल बताऊँ तो लोग घरों से पानी निकालते हैं, कुछ लोग नमाज के लिए बड़ी प्रॉब्लम होती है जाने में गटर, क्योंकि हमारे यहाँ जो मामला हैं सूरत हाल है इस वक्त, तो बड़ी मुश्किलात होती हैं। लेकिन बहरहाल मैं अपनी अगर पर्सनली बात करूँ तो बारिश में अक्सर मैं लॉन्ग ड्राइव पसंद करता हूँ, या फिर कभी दोस्तों में क्रिकेट वगैरह खेलने या इस तरह के
कुछ प्रोग्राम्स हम लोग बना लेते हैं बारिश के अंदर। तो बहरहाल बारिश होती है, एंजॉय किया जाता है उसको पूरे तरीके से। और समोसे पकोड़े यही चीज़ें वही जी बिल्कुल। तो ये तो एक सौगात है हमारे यहाँ की जो बारिश में बहुत लाजिम होती है कि हम लोग ये सब चीज़ें खाते पीते हैं। तो शेख साहब नहीं लगता मुझे कि मैच अभी कुछ नतीजे पे पहुंचा है। देखें अभी लाइव लेके तो गए थे, क्या होता है डिसाइड के आउटफील्ड ग्राउंड का और पिच का मुआयना कर रहे हैं मेरे ख्याल से। अभी देखेंगे कि वहाँ नमी की क्या से ज्यादा जो आउटफील्ड का होता है वो ज्यादा जी आउटफील्ड में थोड़ा सही होनी चाहिए, क्योंकि उसमें स्लिप होने का खतरा होता है फील्डर को। क्योंकि अभी रिजवान भी चेक कर रहे थे, आपने देखा होगा, तो काफी नमी आ चुकी है। और अगर पाकिस्तान की बैटिंग आएगी तो फिर इंडिया वालों को प्रॉब्लम होगी फील्डिंग की जी। तो अब वो फिर कोई बहाना नहीं खड़ा कर देंगे, भाई हम तो स्लिप हो रहे हैं, हम तो मैच नहीं करेंगे। अरे फरीन आप क्यों मैच शुरू नहीं करवा रही हैं? फरीन आप कुछ बोले मैच शुरू करवाएं किसी तरह से, ये मैच कंप्लीट हो ताकि हम एंजॉय कर सकें। लास्ट टाइम भी हम इतना बोर हो गए थे कि मैच नहीं हुआ था और हम लोगों के मूड खराब हो गए थे। तो आज आप इतना बोर नहीं हुए होंगे क्योंकि जी हाँ, पर सॉरी नाज़रीन, मैं साथ साथ ये खाता भी चलूं, वरना ये समोसे पकोड़े छोले नाराज हो जाएंगे। तो इनको भी साथ साथ खाना बहुत जरूरी है। तो चाट भी आ गई है अभी, मैच का भी इंतजार करते हैं, चाट भी खाते हैं और आपसे बात भी करते हैं, क्योंकि भूख भी इस वक्त लग रही है और टाइम भी भूख का है, क्योंकि खाने को आपको अच्छी चीज और खाने को वैसे भी वेट नहीं कराना रोज आ जाया करें। हाँ मैं कल फरीन आएंगी तो फिर बिरयानी मिलेगी हमें, तो लेकिन कल तो कोई मैच नहीं है। लेकिन बॉस ने कहा कि जी आप लोग जब भी प्रोग्राम हो बता दिया करें, खाने पीने का कोई इश्यू नहीं है। बहरहाल नाज़रीन, राज की बातें साथ साथ बताता चलूँ, जैसे शाहिद अफरीदी, नसीम शाह और ये लोग हैंडसम नहीं है, हमारे बॉस भी कुछ कम नहीं है। अगर उन्होंने कभी इजाज़त दी तो कभी आपको कैमरे के आगे आके ज़रूर दिखाएंगे उनको। तो बहरहाल इस वक्त साथ साथ खाना पीना भी चल रहा है, क्योंकि अगर खाना पीना नहीं खाएंगे तो खाना पीना नाराज़ हो जाता है। टॉस पे टॉस अच्छा साहब, क्या सूरत हाल है इस वक्त मैच की? साथ साथ देखते रहिए, ऐसा ना खाने पीने में मैच निकल जाए और हम लोग खाने पीने में लगे रह जाएं। अभी डिस्कशन हो रही, देखें अभी दिखाते हैं कि 10-15 मिनट में क्या फैसला होता है कि मैच होगा कि नहीं होगा। देखिए, एक गलत डिसीजन की वजह से कितनी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। दुनिया भर के शायकीन इस वक्त किस तरह से डिसपॉइंटेड हो रहे हैं। लोग टिकट खरीदते हैं, मैच देखते हैं। तो हालांकि ऑफर करी थी कि यूएई में या शारजा में मैचेस हुए, लेकिन पता नहीं क्यों मना कर दिया। तो इनका ये नहीं हो सकता कि पाकिस्तानी प्लेयर्स भी अपनी मर्जी से सिलेक्ट नहीं कर सकते थे पिच? देखें, ये तो एशियन क्रिकेट काउंसिल ने करना होता है, तो लाजमी सी बात है, आपको पता ही है। एशियन तो ये पहले भी बारिश की वजह से मैच जो हुआ था, तो जी हाँ, बिल्कुल चाहिए था ना कि ये करते कुछ। हम लोग बिल्कुल एक जदीद टेक्नोलॉजी के दौर में रह रहे हैं और सब कुछ हमें पहले से पता होता है। और स्पेशली श्रीलंका हुआ या फिर मलेशिया हुआ, यहाँ पे तो हर वक्त बारिश का सिलसिला रहता ही है और यहाँ ग्राउंड भी कवर्ड नहीं है। तो इनको चाहिए था कि कोई ऐसी जगह रखते कि जहाँ पे ग्राउंड्स कवर्ड होते या जो लास्ट एशिया कप हुआ था वो श्रीलंका में ही होना था। तो आई थिंक श्रीलंका में कुछ हंगामे वगैरह भी हुए थे क्योंकि पूरे उनके मुल्क में। जी हाँ, उन्होंने वो मैच शिफ्ट करके वो पूरा टूर्नामेंट शारजा में शिफ्ट कर दिया था। शारजा में हुआ था ना, तो हमने भी तो उनको यही कहा कि भाई शिफ्ट कर दें वहाँ पे, अगर श्रीलंका में ये इशू आ रहा है। तो बाकी देखें 4 मैच पाकिस्तान में भी तो हुए ना। जी कर सकते थे। फरीन, आप कुछ लें, आप बिल्कुल ऐसी बैटिंग में जो खाऊंगी पापड़ी उसकी आवाज जाए। कोई बात नहीं, आप इस चीज़ से परेशान नहीं हो, क्योंकि हमारे नाजरीन भी बिल्कुल इसी तरह खाते हैं जिस तरह आप खाएंगी। कोई आप अलग तरीके से नहीं खाएंगे, बिल्कुल इसमें शर्माने वाली कोई बात नहीं। आप जज़ाकल्लाह सर। खा रहे हैं, पानी की जरूरत होगी।
आपको इंडियन प्लेयर में कौन पसंद है? मुझे विराट कोहली पसंद है। विराट कोहली उनकी वो खेलते भी अच्छा है और वो लुक वाइज भी बहुत अच्छे है, तो मुझे अच्छे लगते हैं। आपको लेकिन अब लुक वाइज देखने का कोई फायदा नहीं है अब तो मेरे ख्याल से। नहीं, फिर भी फ्रेंड्स जो होते हैं वो तो फिर उसी लिए थोड़ी देखते हैं। वैसे भी अपनी अपनी एक पसंद होती है, वो स्मार्ट है तो मुझे अच्छे लगते हैं। अच्छा जी, बहरहाल फिटनेस की तो बात करें तो वाकई फिटनेस प्लेयर्स में उनका नाम आता है। आपको अपने मालूम आप को है काफी कि फिट रखा विराट हुआ है। कोहली जो है इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट के कितने पैसे लेते हैं? रहते होंगे, इतने फेमस है उनकी एक इतनी पोस्ट के वो 11 करोड़ रुपए लेते हैं। 11,000 11 लाख यानी 11 करोड़ रुपए एक पोस्ट, ओनली सिंगल पोस्ट इंस्टाग्राम पे। इसके अलावा विराट कोहली ऐसे हैं कि हमारे प्लेयर्स के साथ वो फ्रेंडली रहते हैं, उनकी पिक्चर्स उनकी वीडियोस वायरल होती रहती वैसे है भी, आपस हाँ, में, वो सही इसलिए कह भी रही मुझे हैं। अच्छे लगते हैं। कुछ प्लेयर्स ऐसे होते हैं कि जो बिल्कुल भी कट डाउन इस तरह रहते हैं, वो बात भी नहीं करते, लेकिन ये इनके जो पीछे में वीडियो सोशल मीडिया पर देखती रहती हूँ, मुझे बहुत अच्छी लगती है। मैं क्रिकेट की आजकल आप देखें तो टिकटॉक पे खाली इनकी वीडियो सारी होती है, तो मुझे इसलिए भी अच्छे लगते हैं कि वो फ्रेंडली रहते हैं और ये चीज़ें बहुत क्यूट लगती हैं, अच्छी लगती हैं। चैलेंज भी बहुत अच्छा हो गया। मुझे लग रहा है फहीम काफी देर से भूखी थी और जैसे ही खाना खाया इन्होंने कुछ खाया पिया फौरन बोलना शुरू हो गई है। मैंने तो इतना खाया भी नहीं। लेकिन आप खाएं प्लीज, आप ही लोगों के लिए मंगवाया, हमारे बॉस की तरफ से एक पार्टी थी छोटी सी। तो बहरहाल अब मुझे तो नहीं लग रहा कि आज मैच शुरू होगा। मैं आई थिंक दिखाया अभी ग्राउंड में, क्लियर तो हो गया सब कुछ, पैर मुआयना कर रहे थे पिच का। तो इसका कोई टाइम वगैरह कोई ड्यूरेशन नहीं रखा कि इतनी देर में मैच अगर नहीं होता है तो उस पर फिर ओवर पे फैसला आ जाता है? अगर ये होता तो फिर ग्राउंड वगैरह दिखाते नहीं, एक अनाउंस कर देते कि मैच कैंसिल हो गया, लेकिन आई थिंक मुझे लगता है मैच होगा और पाकिस्तान बैटिंग करेगा। लेकिन अगर आपने देखा लास्ट टाइम भी रोहन गवास्कर, सुनील गवास्कर के बेटे हैं, जी बिल्कुल, तो इनको लाइव ले लिया। लेकिन लास्ट टाइम भी इन्होंने ऐसे ही किया था कि जैसे मैच का तो इन्होंने कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी थी और अचानक से बोल दिया कि मैच नहीं होगा। ये इनको बोलना चाहिए पहले, मतलब कोई इनका एक रूल होना चाहिए कि अगर इतने बजे तक मैच नहीं होता तो फिर ये बोल दें। क्योंकि ग्राउंड में भी शायकीन हमारे बैठे होंगे। यही बात है ना, सब लोग अभी जैसे हम बैठे हैं सब लोग बैठे हुए बिल्कुल, देख रहे तो हैं। वो किस तरह से अपना टाइम गुजारते हैं जो शायकीन इस वक्त बैठे हुए ग्राउंड में। हमारा नहीं गुजर रहा, हम तो यहाँ खा रहे चलिए देखें, फैंटास्टिक टी आ गई है। बिल्कुल फैंटास्टिक टी आ गई और ये अजीजुल्लाह लेकर आए हैं। अच्छा वाला ये हमारी चाय का बड़ा ख्याल रखते हैं। पठान की चाय। कराची में पठान की चाय बहुत मशहूर है। पठान की चाय तो हर जगह मशहूर है मेरे लिए। फारूक, आपको पता है कि जो कमिंग वर्ल्ड कप होने वाला है इंडिया में, तो पाकिस्तान इंडिया का जो आपको मालूम है बड़ा क्रंच मैच है। जी बिल्कुल, आपको मालूम है एक टिकट कितने का सेल आउट हुआ है? मिलियंस में मेरे ख्याल से 1.9 मिलियन का। जी जी बिल्कुल, और बहुत सारे होटल्स बुक हो गए और जितने भी टिकट्स है वो सब सेल आउट हो चुके हैं। अच्छा। अब आप सोचेंगे कितना क्रंच मैच है, और अगर वर्ल्ड कप में पाकिस्तान इंडिया का मैच नहीं हो तो वर्ल्ड कप फीका पड़ जाता है। बिल्कुल ऐसे, और अगर पाकिस्तान रिवेंज में आ जाए और मना कर दे कि नहीं खेलना मैं वर्ल्ड कप, तो फिर कितना नुकसान हो सकता है। लेकिन वही बात कि पाकिस्तान एक बड़े ज़र्फ का मुजाहरा करता है और इन चीज़ों को पर्सनल नहीं लेता कि जिस तरह से इस वक्त आपने देखा होगा इंडिया ने जो प्रॉब्लम की है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में इस वक्त देखा जाने वाला मैच, और पूरी दुनिया में लोग शायकीन मैच जितने भी हैं वो इस वक्त कितने डिसपॉइंटेड हुए हैं कि इस फैसले की वजह से कि नहीं एक बिला वजह की इन्होंने जिद बांध दी कि नहीं जी इसी ग्राउंड में खेलेंगे। हालांकि ये चाहते ग्राउंड भी चेंज हो सकता था, मुल्क भी चेंज हो सकता था, आप कहीं और भी मैच खेल सकते थे यहाँ पे इस तरह की प्रॉब्लम्स नहीं आती, इतना फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन वही एक छोटी सी, आपको पता है कि इंडिया जो हो वो अक्सर इस तरह की चीज़ें करता है। भारत ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि स्पोर्टमैन जो स्पिरिट होता है वो ऐसे नहीं होता कि आप इतनी इतनी सी बातों पे इस तरह की चीज़ें इतनी प्रॉब्लम क्रिएट करें। क्योंकि क्रिकेट सिर्फ एक खेल नहीं है दो टीमों के दरमियान, इससे कौम की तकरीबन फीलिंग्स जुड़ी हुई होती है। जी बिल्कुल, और लोगों की फीलिंग्स भी जुड़ी हुई होती हैं इसके साथ। लोग शायकीन क्रिकेट जो है वो एक पूरे जज्बात के साथ और उसके साथ इस मैच का इंतज़ार करते हैं। और आपको पता है कि दुनिया में एक क्रंच मैच माना जाता है इंडिया पाकिस्तान का, तो इसके लिए आईसीसी को भी और एशियन क्रिकेट एसोसिएशन को भी सोचना चाहिए कि इस तरह की चीज़ें ना हो तो ज़्यादा बेहतर है। हर दफ़ा उनकी क्यों मानी जाती है, मेरा तो ये सवाल है। पाकिस्तान
की क्यों नहीं मानी जाती? हर दफ़ा यही होता है कि इंडिया वालों की हठधर्मी है और वो हर चीज़ को जो है ना वो जो है ना अपनी बात मनवाते हैं हर चीज़ को। और अभी आप ये देखिएगा कि जो पाकिस्तान इंडिया का मैच होगा अहमदाबाद में, तो पाकिस्तान से ज़्यादा पूरे इंडिया पे प्रेशर होगा और स्पेशली इंडियन टीम पे, क्योंकि अगर पाकिस्तान इंशाल्लाह जीत जाता है तो फिर वो उनके लिए समझ लें कि वर्ल्ड कप पाकिस्तान जीत गया। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन ये है कि उसमें चांसेस पाकिस्तानी टीम के इसलिए ज़्यादा हैं कि वाकई आपकी जो बात है बिल्कुल सही है कि इंडिया की टीम पे एक बहुत बड़ा प्रेशर होगा वहाँ पे, होम ग्राउंड का भी प्रेशर होगा और लोगों का भी हालांकि उनको प्रेशर। होम क्राउड का एडवांटेज होगा इंडिया को, लेकिन वो इस वक्त प्रेशर में होंगे कि पाकिस्तान जी बिल्कुल, जो पाकिस्तान का बॉलिंग अटैक है और जो बैटिंग चल रही तो उसकी वजह से पाकिस्तान इंडिया का जो मैच होता है उसमें सारी दुनिया के लोग इंटरेस्ट लेते हैं। हम खुद भी देखें किसी और टीम के साथ मैच होता है तो इतना नहीं होता मेरे ख्याल में जितना इंडिया के साथ होता है, तो हम इस तरह देख रहे होते हैं, हम चाहते हैं कि पाकिस्तान ही जीत जाए, ये अलग वो है फीलिंग है मेरे ख्याल में। बिल्कुल ऐसे ही है, फीलिंग अपने मुल्क के साथ अपने प्लेयर्स के साथ जुड़ी हुई होती है और इनके साथ ज्यादा होता है ना, जब सामने इंडिया होता है तो ये बिल्कुल बिल्कुल आज जैसा कि हम यही कह रहे हैं कि इंडिया पाकिस्तान तो एक क्रंच मैचेस में से मैच होता है कि सबसे ज़्यादा शायकीन क्रिकेट इन दोनों टीमों के मैच को पसंद करते हैं, तो लाजमी सी बात है इसके साथ फीलिंग्स भी जुड़ी। या फिर ऐसा होता होगा कि मैच के बाद जो लोगों के रिएक्शंस होते हैं उसकी वजह से ये इतना लोग इंटरेस्ट लेते हैं। बिल्कुल। आपने कभी ग्राउंड में जाके मैच देखा है, स्टेडियम में जाके मैच? मैंने देखा है, यहाँ पर पाकिस्तान में जो होते हैं मैचेस वही मैंने देखे हैं। तो आपको क्या कैसा लगे, मतलब ग्राउंड में ज्यादा मजा आता है या वैसे मैच देखना? नहीं, ग्राउंड में आप एंजॉय करते हो, लेकिन मैच देखने का मजा ग्राउंड में इतना नहीं होता जितना आप स्क्रीन पे आपको ऑब्वियसली घर में जो स्पेशली फैमिली के साथ बिल्कुल बिल्कुल स्क्रीन पे जो देखने का मजा होता है वो अलग ही नजर ही नहीं आ रहे होते, लेकिन आप एंजॉय करते हो ये कि हाँ ग्राउंड का एक एंजॉयमेंट होता है और वहाँ पे आप एक एंजॉय कर रहे होते हो, लेकिन जो मजा घर पे क्रिकेट देखने का है और बिल्कुल रिलैक्स होके और फैमिली के साथ एंजॉय करते हुए खाते पीते और फ्रीली एक मैच देखना एक अलग ही मजा होता है। और बहुत से लोग तो आपने देखा होगा, जैसे मेरे यहाँ भी कुछ फैमिली में ऐसे लोग हैं, जैसे मेरे फादर भी हैं, कि मैच के दौरान कोई अगर स्क्रीन के सामने भी आ जाए तो बुरा लगता है कि कोई एकदम से स्क्रीन के सामने आ जाए तो एक गुस्सा सा आ जाता है कि भाई आप मैच चल रहा है इस वक्त स्क्रीन के सामने से हट जाओ और कोई नहीं आना चाहिए। और अगर ऐसा हो कि मतलब इंडिया पाकिस्तान का मैच हो, लास्ट ओवर हो और बस जीतने बाद आखिरी जो होते हैं उसमें लाइट चली जाए, फिर क्या? फिर तो इलेक्ट्रिक को जो सलावातें सुनने को मिलती हैं तो वो अलग होती हैं। बिल्कुल ऐसे ही है कि मैच के दौरान इस तरह की जब चीजें होती हैं तो बड़ा गुस्सा आता है। हमारे गांव में इस तरह होता था बहुत अच्छा। दफा, जब हम एक तो ऐसा होता था कि सारी फैमिली मिलके जॉइंट फैमिली में रहते हैं गांव में, तो आपको पता है, फिर सब लोग बैठे हुए मैच देख रहे, ऐसे लाइट चली जाए जो फिर उनके लिए बोला जाता था वो मैं नहीं बोल सकती हूँ। अच्छा जी, अच्छा तो वहाँ भी ये प्रॉब्लम्स हैं लाइट वगैरह के, फिर भी खैर पूरे पाकिस्तान में ही है, अल्लाह ताला रहम फरमाए हमारे मुल्क पे। तो मैं ये बताना चाह रहा था, जी जी बोलिए। पाकिस्तान में क्रिकेट इतनी मकबूल है कि ऐसा लगता है कि पाकिस्तान का जो नेशनल गेम है क्रिकेट है, हॉकी को तो हम लोग भूल ही गए। बिल्कुल आप सोचें, मतलब बच्चा जो है ना वो चाहे वो रोड हो, ग्राउंड हो, नाइट मैच हो, कुछ भी हो, बिल्कुल हमारी लेकिन एक टाइम आपने देखा हमारी हॉकी बड़ी मशहूर हुआ करती थी और उस टाइम पे बड़े बड़े खिलाड़ी थे और उस टाइम लोग देखा करते थे शौक से। तो मेरे अपने भी कजन जो है आरिफ भोपाली, वो एक इंटरनेशनल हॉकी प्लेयर हैं, तो वो भी माशाल्लाह से जिस टाइम थे उस टाइम एक हॉकी का वो था, पाकिस्तान वर्ल्ड कप भी जीता था। तो अब तो हॉकी मेरे ख्याल से क्या इन हॉकी की तरफ ये लोग ध्यान नहीं दे रहे, क्या मामला क्या है, क्यों इतना ये स्पोर्ट्स हमारा पीछे चला गया? जी बस इस पर थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। हमारे पास हॉकी में भी एक से एक प्लेयर मौजूद है, जी तो उसमें हॉकी एसोसिएशन को सोचना चाहिए इस पर, क्योंकि अब हम कोई इवेंट नहीं जीत पाए, कोई बड़ा इवेंट, कि हम कोई एशिया कप जीतें, कोई वर्ल्ड कप जीतें। क्रिकेट में तो हमने बहुत कुछ जीत गया, लेकिन हम फिर हमारी गवर्नमेंट को उस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हमारा कौमी खेल भी है और इसको भी इसी तरह से प्रमोट करना चाहिए जिस तरह से हम क्रिकेट को प्रमोट करते हैं। बहरहाल लेकिन क्रिकेट का भी ये है कि आप को पता हो कि एशिया में क्रिकेट ज़्यादा मकबूल है, दुनिया भर में जो देखी जाती है वो फुटबॉल के ज़्यादा शायकीन है, आपने जैसे देखा होगा। और फुटबॉल एक ऐसा स्पोर्ट्स है कि पूरी दुनिया में हर तरह का बंदा इसको पसंद करता है, और स्पेशली मेरी फैमिली में तो बच्चे इतने ज़्यादा क्रेजी हैं कि वो फुटबॉलर्स की किट्स भी लेते हैं और वो
केक्स भी उन्हीं के बनवाते हैं और वो बर्थडे थीम भी उन्हीं की रखवाते हैं, तो वो इतना ज्यादा मतलब क्रेज फुटबॉल का भी काफी दुनिया में आप क्रेज। देखें ना कि हॉकी का भी वर्ल्ड कप हो रहा होता है तो कोई नहीं देख रहा होता मैच, क्योंकि वो हमारी टीम इतने बिल्कुल पीछे है, मतलब नंबर 1 नंबर 2 किसी रैंक में है ही नहीं हमारी टीम। जी तो बिल्कुल वो ऐसे। कोई लोग उसको अहमियत ही नहीं देते, जी। जिसको देखो वो क्रिकेट का ही है। नहीं, अब काफी मुझे लगता है कि लोगों को इतना पता भी नहीं होगा कि हमारा कौमी खेल जो है वो हॉकी है। आप किसी यही से मैं पूछे तो ज्यादातर आपको इसीलिए बोलेंगे, मैंने ये जैसे बताया बच्चों से आपको, आप क्या था पूछे तो कि क्रिकेट हमारे जो का व्यूवर्स हैं उन्हें भी पता चले कि हमारा जो है ना कौमी गेम हॉकी है, क्रिकेट नहीं है भाई। चले फरीन से इसी पे एक सवाल करते हैं। फरीन आप बताइएगा क्रिकेट किस कंट्री का कौमी खेल इंडिया का है? नहीं या फिर ऑस्ट्रेलिया का, नहीं, इंग्लैंड। इंग्लैंड का कौमी खेल है, मुझे बिल्कुल। याद था लेकिन अभी मैं भूल गई। जवाब दुरुस्त है, ये यूनिक की बाइक आपकी हुई। Thank you so much। लेकिन आपको पता है जिस कंट्री का ये कौमी खेल है उसने वर्ल्ड कप कभी नहीं जीता था। अभी तक नहीं जीता है कभी भी। आप बताइए। जी हाँ, लास्ट वर्ल्ड कप इंग्लैंड नहीं जीता था। मेरे कहने का मतलब कभी वर्ल्ड कप उन्होंने नहीं जीता था, लेकिन अब जो लास्ट वर्ल्ड कप हुआ था वो इंग्लैंड बिला आखिर कामयाब हो गया अपने मुल्क में वर्ल्ड कप लाने में। जैसे पाकिस्तान ने भी हॉकी जीता है कभी? जी बिल्कुल, जी, पाकिस्तान ने तो जीता है। कभी सुना ही नहीं है मैंने। और ये मेरे लिए एजाज की बात है कि मेरे कजन के दौर में ही उन्होंने वर्ल्ड कप जीता, तो सेंटर फॉरवर्ड भी थे माशाल्लाह से वो टीम के। तो अरशद साहब, नहीं लगता कि मैच शुरू होने वाला है और आज भी इसी तरह से टूटे हुए दिल लेके हम घर जाएंगे? आज इंडिया अच्छा खेला था तो अच्छा खेला था, लेकिन इस वक्त सिचुएशन चेंज होना शुरू हो गई थी। जैसा कि आपने देखा विकेट्स भी गिर रही थी और स्कोर भी रुक गया था। टूटे हुए दिल की बात करी तो अब ये वहाँ की जो फैंस हैं इंडिया के वो भी क्रिटिसाइज करेंगे इंडियन टीम को कि भाई आप लोगों ने ऐसे डिसीजन क्यों लिया, और हाँ, तो वो किस अच्छा बात भी की आपको खेला वो था। थी कि एक ही जगह और खेलना है। देखा जाए तो कर रहे थे अभी। अब लास्ट मैंने 1-2 प्रोग्राम देखे थे तो उसमें बाकायदा इंडियन टीम को ये कहा जा रहा था उन्हीं के लोगों की तरफ से कि भाई क्यों आप बजिद हैं उसी ग्राउंड जी में खेलने के, आप लोग ग्राउंड क्यों नहीं चेंज करने चाह रहे, या फिर आपके पास और ऑप्शंस हैं आप उस पर क्यों नहीं जा और रहे? मैं समझता हूँ ये इसमें इंडियन क्रिकेटर का कसूर नहीं है, उनके जो जय शाह हैं जी बिल्कुल, उनके जो- एशिया क्रिकेट जी हाँ, एसोसिएशन के उनको सोचना चाहिए। देखें क्रिकेटर जो है चाहे पाकिस्तानी टीम हो चाहे इंडियन टीम हो, उनको जो गो हेड दिया जाता है ऊपर से वो वही कर रहे होते जी। हैं। आपने मैच में भी देखा कि मैच से पहले जब प्रैक्टिस हो रही होती है तो इंडियन पाकिस्तानी प्लेयर जो है ना एक दूसरे से हक कर रहे होते हैं, अच्छी तरह मिल रहे होते हैं, शेक जी। हैंड कर रहे होते हैं, तो ऐसा कोई नहीं लगता कि। लेकिन जब वो एक मैच जब स्टार्ट हो जाता है तो फिर वो एक ऐसा लगता है कि बस अब मैच जीतना है, तो वो उनको दोनों तरफ से प्रेशर होता है। पाकिस्तान की तरफ से भी तमाशाइयों का प्रेशर होता है, इंडिया वालों का भी प्रेशर तमाशाइयों की तरफ से होता है। बिल्कुल ऐसे ही ये लोग वाकई अब उनके अपने लोग उनको ये पूछ रहे हैं कि भाई आप लोग क्यों, तो इतनी मुझे नहीं इतनी मतलब छोटी सी बात पे आप लोग क्यों इस तरह से अड़े हुए? मुझे रीजन समझ नहीं आ रहा है कि क्या 7 स्टार होटल की कोई रीजन तो नहीं हुआ, मतलब कि यही तो मतलब ये कोई रीजन ही नहीं है, कोई बहाना ही नहीं है कि भाई हमें यहाँ नहीं खेलना है। भाई तुम्हें जहाँ बोलो खेलो भाई, तुम अगर मट के बच्चे तो खेलो ना, यही थोड़ी के बस हमें यही खेलना है भाई। बिल्कुल ऐसे ही है। तो बहरहाल अभी तक मैच शुरू नहीं हो सका है। अब जो नेक्स्ट और एशिया कप नाज़रीन, होगा, हमारे पास इस वक्त लाइव पे कमेंट्स भी आना शुरू हो गए हैं, लेकिन मैं स्क्रीन से भी काफी दूर बैठा हूँ, वरना मैं आपको पढ़ के जरूर मैं सुनाता। समझता हूँ कि नेक्स्ट एशिया कप जो होगा तो अब ये डिसाइड करना चाहिए कि भाई अगर जहाँ पे ऐसा इश्यूज आ रहा हो वेदर का या कोई भी व्हाटएवर, तो मतलब उसका जो है ना अल्टरनेट वेन्यू होना चाहिए। ये नहीं कि बस जहाँ पे अनाउंस हो गया वहीं खेलेंगे। नहीं, अगर पाकिस्तान में कोई वेदर का इशू नहीं था और हम तो रेडी थे हर चीज के लिए, लेकिन मना कर दिया गया। ऑल्टरनेट तो इनके पास है, अभी भी मौजूद है, लेकिन वही बात आ जाती है कि वो लोग खेलना नहीं चाहते, तो फिर ऑल्टरनेट ना होने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जब तक ये लोग डिसीजन नहीं लेंगे कि भाई इसका कोई ऑल्टरनेट हो, तो वो ऑल्टरनेट तो मौजूद होता है हर चीज़ का। तो जिसकी वजह से अभी प्रॉब्लम आ रही है, और मुझे यही लगता है कि बहुत मुश्किल लग रहा है कि अब टाइम जिस तरह से गुजर रहा है
कि मैच आगे हो पाएगा। अनाउंस नहीं होना, देखिए लाइव ले तो गए ये। अगर आपने देखा उस वक्त, तो इस वक्त सारा शहर वो जो मामला आपने देखोगे तो मैच के अंदर मसरूफ, और शहर में आपने देखा होगा थोड़ा सा ट्रैफिक भी कम हो जाता है, एक सन्नाटा सा हो जाता है। लोग इतना मैच के शायकीन हैं और इतना पसंद करते हैं कि इस वक्त सब लोग इस स्क्रीन के आगे बैठे इसी इंतजार में किसी तरह बस मैच शुरू हो जाए। जो हालात चल रहे हैं तो लोग थोड़ा माइंड भी डाइवर्ट हो गया लोगों का क्रिकेट की तरफ। आजकल पाकिस्तान के हालात ऐसे हैं कि लोग थोड़ा सा एंजॉय कर रहे हैं, उनको मौका मिल रहा है तो, लेकिन ये मैच फिर ये हो रहा है हमारे साथ। तो इस वक्त ज़ारा फरूक का हमारे पास मैसेज आया है कि उनके पास स्क्रीन में कुछ प्रॉब्लम आ रही है। इंशाल्लाह हम अपने टेक्निकल स्टाफ को कहते हैं कि इसको बेहतर करने की कोशिश करें। और साथ साथ हमारे पास जैक चैनल 24 से भी मैसेज आया है, कह रहे हैं कि भाई बोथ आर डूइंग वेल, थैंक यू सो मच। कोशिश कर रहे हैं, आपको पसंद आ रहा है तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह हमें देखते रहिए, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। इंशाल्लाह हम आपके लिए और अच्छा करने की कोशिश करेंगे। जैक चैनल दूसरा, प्लीज टेल अबाउट ऑन करंट सिचुएशन ऑफ ग्राउंड। भाई ग्राउंड की इस वक्त ये सिचुएशन है कि ग्राउंड में नमी है और इस वक्त देखा जा रहा है, अभी देखते हैं कि मैच आगे होता है या नहीं होता है। इस वक्त पिच पे मौजूद हैं और इसका मुआयना किया जा रहा है, उसका एनालाइज कर रहे हैं इस वक्त कि क्या इस मैच हो सकता है, इस वक्त ग्राउंड में नहीं हो सकता है। आपकी तरह हम भी इसी इंतज़ार में बैठे हैं कि किसी तरह मैच शुरू हो और ग्राउंड में नमी जो है वो किसी तरह ख़त्म हो, लेकिन इतना आसान नहीं है कि नमी इतनी जल्दी ख़त्म हो जाए। तो बहरहाल थैंक यू सो मच लाइक करने के लिए, मैसेज करने के लिए। फरासत शाह साहब कहते हैं कि इट्स सो ग्रेट, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। तो भाई तो नाजरीन इस वक्त ग्राउंड में टीम मौजूद है, स्टाफ मौजूद है और इस वक्त चल रहा है और पिच को शायद आई थिंक सुखाने की कोशिश की जा रही है। तो इस वक्त ड्राई करने की कोशिश की जा रही है। आई होप सो कि मैच शुरू हो जाए और देखते हैं क्या होता है, मैच हो पाता है कि नहीं हो पाता है। आपने देखा पिच पे जो वो लगाया हुआ उन्होंने, जिसमें ऐसा नहीं लगता था जैसे हम टिक्के शिक्के बनाते थे तो वो लाके अंगीठी टाइप रख दी ताकि उससे जल्दी पिच जल्दी सूख जाए। ये अच्छा आइडिया है वैसे। अच्छा, साथ साथ अगर साथ साथ कोयले भी जला दिए तो फिर मैच का और मजा आ जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही होता है कि साथ साथ वो बोटियां भी बनती रहे। बहरहाल इनकी जगह आप या मैं होते तो शायद यही हो रहा होता, ग्राउंड में मैच कम खेला जा रहा होता और टिक्के बोटी ज्यादा बन रहे होते। तो बहरहाल हमारे पास एक मैसेज और आया है नेमतुल्ला अबड़ो साहब का, और नेमतुल्ला अबड़ो साहब का कहना है कि मैच होगा, ज़रूर होगा और पाकिस्तान जीतेगा। तो थैंक यू सो मच भाई, हम भी यही चाहते हैं नेमत साहब के मैच हो और पाकिस्तान जीते और पाकिस्तान खेले इस वक्त। लेकिन वही बात कि इस वक्त ग्राउंड की सूरत हाल बहुत ख़राब चल रही है और देखते हैं कि क्या फ़ैसला किया जाता है कि मैच होता है या नहीं होता है। और जी नाजरीन, इस वक्त ग्राउंड में कमेंटेटर मौजूद हैं और ग्राउंड की सूरत हाल पे भी इस वक्त जायज़ा लिया जा रहा है। अरशद साहब, जैसा कि आप प्रिडिक्शन करने में बड़े मशहूर हैं, तो बताइएगा कि क्या लगता है आपको, मैच होगा नहीं होगा? लग तो रहा है कि मैच होगा और ये देखना है कि अब पाकिस्तान बैटिंग करेगा या इंडिया करेगा। आई थिंक पाकिस्तान को ही बैटिंग दी जाएगी। बिल्कुल ऐसा ही तो है। टारगेट तो आई थिंक वही है कि 20 ओवर्स में 181, तो फिर T20 हो जाएगा ये तो। हाँ बिल्कुल। और मुझे तो कोई हम मर्दों का तो कोई ऐसा इतना इशू नहीं होता कि जी हम लोग तो इस तरह सो के उठे, मुंह में पानी मारा और आके बैठ गए यहाँ पे। लेकिन मुझे लगता है फरीन के पॉलर के पैसे आज ज्यादा हो गए। क्या कह रहे हैं और खैर वो जिस तरह से बेचारी काफी दूर से आती हैं और उनका आना भी इस वक्त मुझे लग रहा है कि काम में नहीं आएगा, मैच नहीं हो पाएगा शायद। कल जब अगर मैच खेल जाएगा मुश्किल लग रहा है। कल यहीं से मैच शुरू होगा 24 ओवर से जी। अगर वो मैच शुरू हो जाता है फिर बारिश होती है तो फिर वो कैरी करेगा 24 ओवर।
बिल्कुल। तो नाजरीन, अब तक की ये खबर है कि मैच नहीं हो पाएगा और मैच कल होगा और यहीं से शुरू होगा मैच, क्योंकि ग्राउंड की सूरत हाल इस वक्त काफी खराब हो चुकी है। किस तरीके से आप अपना माइंडसेट और क्या करने सकते हैं? पहले जैसे कि बड़ा तो अर्शद साहब, यही लग रहा है कि मैच, यही बात हो रही है कि मैच शायद नहीं हो पाएगा। मैं तो सारा क्रेडिट जो है वहाँ के ग्राउंड स्टाफ को दूंगा कि उन्होंने हाफ एंड हावर में पूरी सफाई कर दी, पानी हटा दिया, लेकिन उनका जो काम था उन्होंने कर दिया। लेकिन अब जो ग्रास इतनी गीली है तो वो फील्डर के लिए बहुत डेंजरस होती है, और स्पेशली बॉलर के लिए। फास्ट बॉलर स्लिप हो सकता है तो डेंजरस होता है। तो आई थिंक यही डिसाइड हुआ है कि आई थिंक ये वाला मैच कंटिन्यू कल रखा जाएगा। और हफीज़ ने जो बात कही कि अगर कंटिन्यू रखा जाएगा तो वो 34 ओवर से ही स्टार्ट होगा, और अगर कल भी यही सूरत हाल रही तो फिर उन्होंने, हफीज़ ने यही बताया कि तो फिर रिमेनिंग जो 20 ओवर्स हैं उसमें 181 का टारगेट है। अगर यहीं से स्टार्ट हुआ तो फिर वो इस तरह मैच होगा, और कल मतलब कंप्लीट बारिश हो गई तो फिर पाकिस्तान फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लेगा। जी बिल्कुल ऐसा ही है। और यहाँ पे हमारे पास लोगों के मैसेज पे मैसेज आ रहे हैं इस वक्त। ज़ारा कह रही हैं वेल डन, कीप द सेम स्पिरिट ऑफ हार्ड वर्क। थैंक यू सो मच ज़ारा। एनर्जेटिक लाइव शो, थैंक यू सो मच। कोशिश कर रहे हैं हम, आपको पसंद आ रहा है उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम इससे भी ज़्यादा एनर्जी में शो करना चाहते हैं और हमारी एनर्जी इससे भी ज़्यादा है, लेकिन हमारी एनर्जी एकदम डाउन हो जाती है जब मैच की ये सिचुएशन होती है और इस तरह की सूरत हाल आ जाती है। और इससे ज़्यादा हम बोल सकते हैं, इससे ज़्यादा हम बात कर सकते हैं, लेकिन बात वही है कि इस वक्त मैच ने काफ़ी डिसहार्ट कर दिया है और बिल्कुल इस तरह की सिचुएशन में बोलने का दिल नहीं चाहता, ना बात करने का दिल चाहता है। तो बहरहाल इस वक्त देखते हैं आगे की सूरत हाल जैसी होती है, जो भी होती है हम आपको आगाह करेंगे।